हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टेट का, जिसमें CDP के हम टोटल 10 प्रैक्टिस सेट पहले करा चुके हैं और आप लोगों की डिमांड थी कि EVS के प्रैक्टिस सेट को भी कराया जाए। तो दोस्तों, आज EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है किस टॉपिक से कितने प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। ऑप्शन ए महानदी बेसिन, ऑप्शन बी नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन, ऑप्शन डी कावेरी बेसिन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी बेसिन। दोस्तों, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हर सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन बन ही रहे हैं। या तो दक्षिणी गोलार्ध पूछ रहा है या फिर उत्तरी गोलार्ध पूछ रहा है, जिसको हम डिटेल में प्रीवियस सेट में जो है डिस्कस कर भी चुके हैं। ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 22 सितंबर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। क्या होगा? 22 दिसंबर। दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब होता है सदर्न हेमिस्फीयर, जिसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है दोस्तों, वो नदर्न हेमिस्फीयर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? इसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अगर किन्हीं भी परिस्थिति में इन दोनों में टकरार हो जाता है, जैसे जो कानून बन रहा है केंद्र और राज्य दोनों में टकरार हो जाएगा, तो केंद्र का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य माना जाएगा। मतलब केंद्र का द्वारा जो निर्मित, केंद्र जो नियम को निर्मित कर रही है उसको माना जाएगा। और इसको किस अनुसूची में शामिल किया गया? इसको 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम कब अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, यह सारनाथ वाराणसी जो अशोक स्तंभ है, इसके शीर्ष की अनुकृति है। राजकीय चिन्ह जो हमारा है यह सारनाथ वाराणसी में स्थित है। अशोक के सिंह स्तंभ का जो शीर्ष भाग है उसकी अनुकृति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? दोस्तों, ऑप्शन ए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी लोकसभा की अनुशंसा पर,
ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है दोस्तों, इसको कब किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कब भंग कर सकता है दोस्तों? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85(2) के ख के तहत। ठीक, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति किस अनुच्छेद के अधीन है? 74(1) के अधीन है। यह शक्ति की राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। यह किस अनुच्छेद के अधीन है? 74(1) के अधीन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षण के रूप में, ऑप्शन सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के संरक्षण के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोक वित्त संरक्षण के रूप में। दोस्तों संविधान सभा में अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। यह जो होगा वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। और CAG का काम क्या होता है दोस्तों? यह सार्वजनिक जो धन होता है इसका संरक्षण करता है और यह देखभाल करता है कि कहीं धन का जो है नुकसान तो नहीं हो रहा। जो राज्य की या भारत की या फिर किसी राज्य की जो संचित निधि है उसका समुचित विधानमंडल के प्राधिकरण के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए, इसकी यह देखभाल करता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह कब्जा रखता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन, जो भी धन हो वो महत्वपूर्ण जगह पे खर्च हो, अनावश्यक कहीं खर्च ना हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा। अब यह किसमें दोस्तों कहा गया? यह अनुच्छेद 324(2) के अनुसार कहा गया कि भारत के जो निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, जो कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ऑप्शन बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ होता है? तो दोस्तों इसको कल भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन डी नीला, ऑप्शन डी लाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है मतलब तरंग दैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ होता है, रेड कलर का सबसे अधिक होता है और बैगनी कलर का, पर्पल जो कलर आपका होता है उसका तरंग दैर्घ्य जिसको हम इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं सबसे कम होता है। किसका? बैगनी कलर का। ठीक, तो जो है सबसे
ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है उसका मान कितना होता है रेड कलर का 7.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और जो बैगनी कलर है उसका मान कितना होता है 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। ऑप्शन ए अधिपादप, ऑप्शन बी मरुद्भिद, ऑप्शन सी जलोद्भिद, ऑप्शन डी मध्यपादप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मरुद्भिद। इसका राइट आंसर होगा मरुद्भिद। का मतलब दोस्तों क्या होता है पहले ये जान लीजिए। मरुद्भिद का मतलब होता है जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब वह पौधे होते हैं जो शुष्क एरिया में पाए जाते हैं, मरुस्थल या शुष्क एरिया में, जैसे रेगिस्तान वगैरह एरिया जो पाई जाती हैं उनमें पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। पेड़ की पत्तियां जो होती है वो कैक्टस के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, मतलब उस एनवायरनमेंट में रहने के योग्य बन जाती है दोस्तों। जैसे कि कौन कौन से इसमें वृक्ष हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम इत्यादि पौधे पाए जाते हैं दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन मिश्रित जीव जो बने हैं, ऑप्शन ए कवक एवं जीवाणु से, ऑप्शन बी कवक एवं शैवाल से, ऑप्शन सी कवक एवं ब्रायोफाइटा से, ऑप्शन डी शैवाल एवं जीवाणु से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवक एवं शैवाल से। कवक का मतलब दोस्तों क्या होता है, कवक का मतलब होता है फंगी, शैवाल का मतलब होता है एल्गी। एल्गी और फंगी से मिलकर बनते हैं, क्या बनते हैं, लाइकेन नामक जीव बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन सी 3 परिस्थितियां दोस्तों, मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपना डी को ऑप्शन है तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा। एक बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या चाहिए दोस्तों, इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके लिए पानी चाहिए, उचित तापमान चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर प्रकाश नहीं भी मिल रहा तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। जो जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है दोस्तों, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो चाहिए ही चाहिए। और सूर्य का प्रकाश तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। और पौधे में बीजा अंकुरण कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है भूम्युपरिक जिसको हम एपीजील बोलते हैं, दूसरा होता है अधोभूमिक मतलब हाइपोजील बोलते हैं। 2 प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक एपीजील दूसरा हाइपोजील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए दोस्तों, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। ऑप्शन ए यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, ऑप्शन बी इनमें नोड इंटरनोड होते हैं, ऑप्शन सी यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, ऑप्शन डी इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों इंटरनोड और नोड जिसमें पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है दोस्तों, और अदरक। अदरक में इंटरनोड और नोड दोनों पाए जाते हैं। यह इसको क्या बोलेंगे, यह जो है तना है जड़ नहीं, ठीक है। क्या होता है, तना होता है। तनों में जो है कि नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में तने को क्या बोलते हैं, स्टेम, ठीक है। स्टेम में क्या पाए जाते हैं, इंटरनोड और नोड पाए जाते हैं, जैसे गन्ने में भी होता है और अदरक में भी जगह जगह बने रहते हैं, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी टोक्यो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। जिनेवा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2010। ठीक है, एनजीटी जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन एक्ट 2010 के अधीन की गई। और यह क्या क्या संरक्षित करता है दोस्तों? इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन व अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? ऑप्शन ए बीपी सिंह, ऑप्शन बी कार्ल मोबियस, ऑप्शन सी सर एजी टेंसले, ऑप्शन डी वाल्टर जी रोसेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि है वाल्टर जी रोसेन। जैव विविधता शब्द किसने दी? वाल्टर जी रोसेन ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा लवणी आर्द्रभूमि पाई जाती है, जबकि आंध्र प्रदेश जो है किस नंबर पे दोस्तों? सबसे पहला नंबर किसका है आर्द्रभूमि में? सबसे ज्यादा गुजरात में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी जलवायु प्रदूषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है दोस्तों। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो किससे संबंधित है? UNFCCC, 3 टाइम्स सी है इसमें, UNFCCC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी कच्छ का रण, ऑप्शन डी दंडकारण्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। तो दोस्तों ज्वारी वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। अब मैंग्रोव प्रजाति का जो होता है सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन वन डेल्टा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। मैंग्रोव प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा में सबसे अधिक पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वह है ऑप्शन ए वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, ऑप्शन बी वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य, ऑप्शन डी उद्यमों का सौंदर्यीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। दोस्तों, यह किसके द्वारा दिया जाता है? यह जो पुरस्कार है, स्मृति पुरस्कार एवं वन, जो स्मृति पुरस्कार है वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। किस सरकार के द्वारा यह दिया जाता है? यह राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? यह दोस्तों वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में जो लोग अभूतपूर्व योगदान प्रदान करते हैं या योगदान करते हैं उनको दिया जाता है दोस्तों। यह राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शेरों के लिए, ऑप्शन बी चित्तीदार हिरणों के लिए, ऑप्शन सी बाघों के लिए, ऑप्शन डी जंगली हाथियों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जंगली हाथियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए क्यू इंग्लैंड में, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन सी हावड़ा भारत में, ऑप्शन डी टोक्यो जापान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह दोस्तों कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 142 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसकी क्यू जो है सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है क्यू, इसकी स्थापना कब हुई? इस ईस्वी को नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, 1759 ईस्वी में हुई। क्यू की स्थापना कब हुई? 1759 ईस्वी में हुई दोस्तों। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कब किया गया दोस्तों? 2003 में इसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में घोषित कर दिया गया, उसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, और यह जो उद्यान है, मतलब उद्यान का मतलब राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह नेशनल पार्क इसको बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क या विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। क्या है? क्यू राष्ट्रीय उद्यान। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी, ठीक है, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? बीओडी का मतलब दोस्तों क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी से बायोलॉजिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह किसका मानक मानदंड है दोस्तों? ऑप्शन ए रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, ऑप्शन बी वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, ऑप्शन सी जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए, ऑप्शन डी उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बीओडी से हम क्या मुख्यतः नापते हैं? जल में जो प्रदूषण होता है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रित रूप से सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए आर्जीमोन के बीज, ऑप्शन बी पपीता के बीज, ऑप्शन सी जीरा के बीज, ऑप्शन डी धनिया के बीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्जीमोन के बीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा आर्जीमोन के बीज। आर्जीमोन दोस्तों यह कहाँ पाई जाती है? यह आर्जीमोन जो है मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाती है।
यह एक पोस्ते की है प्रजाति है। अर्जिमोन जो होती है क्या है, पोस्ते की एक प्रजाति है। दोस्तों इसको अगर सरसों के तेल में इसकी मिलावट ड्राप्सी नामक, अगर इसको सरसों के तेल में मिला दिया जाए तो ड्राप्सी नामक महामारी फैल जाती है। किसको? आर्जिमोन को अगर सरसों के तेल में हम मिक्स करते हैं तो उससे ड्राप्सी नामक महामारी फैल सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठी का मतलब क्या होता है? ट्राई चैम्बर हार्ट जो होता है किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए स्तनधारियों में, ऑप्शन बी पक्षियों में, ऑप्शन सी उभयचरों में, ऑप्शन डी मछलियों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 145 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उभयचरों में। ठीक है, उभयचर का मतलब होता है क्या? एम्फीबियन, जैसे मेढक हो गया। जल और थल दोनों में जो जानवर रह लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष मंत्रालय। दोस्तों आयुष मंत्रालय का जो आयोजन किया गया वह कहाँ पे किया गया? आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा इसका आयोजन किया गया। दोस्तों यह आयोजन क्यों किया गया? यह जो है आयुर्वेद और कोविड-19 की महामारी पर जन जागरूकता फैलाने के लिए सबसे बड़ा जन अभियान कार्यक्रम किया गया, कि जिससे कोविड-19 और महामारी जो फैल रही है इसमें लोगों को जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब महासागर, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि है मध्य प्रदेश। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे 2021 में? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान थे, जिन्होंने 21 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, इसका मेन क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। इसका सब पार्ट जो हो गया पंख अभियान का शुरुआत किया गया किसके अंतर्गत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 24 जनवरी 2021 को। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आगे दोस्तों डिटेल में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। और दोस्तों आप लोग यह भी आकलन करें कि आपका कितना मार्क्स, कितने नंबर आप गेन कर पा रहे हैं। वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 149 को देखते हैं। 25 दिसंबर 2020 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस।
अब दोस्तों राष्ट्रीय सुशासन दिवस को क्या बोलेंगे? नेशनल गुड गवर्नेंस डे। राष्ट्रीय सुशासन दिवस नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया गया 25 दिसंबर 2020 को मनाया गया। ठीक है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की शुरुआत की? दोस्तों ऑप्शन ए वर्ष 2013, ऑप्शन बी वर्ष 2014, ऑप्शन सी वर्ष 2016, ऑप्शन डी वर्ष 2018। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई। गुड गवर्नेंस डे की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2014 से इसकी शुरुआत हुई। मनाने के लिए इसका ऐलान हुआ कि 25 दिसंबर को यह मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यह दोस्तों किसके जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है? भारत के पूर्व यह दिवस जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे जो है क्यों मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है दोस्तों? यह जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर, बर्थ उनकी जो एनिवर्सरी थी उसके अवसर पर 2014 से मनाया जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन नंबर 150 है, जो कि दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन है। 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थावर चंद गहलोत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यह बताएं, वीडियो में कमेंट करके जरूर आप लोग बताएं कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर गेन किए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।